आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 9वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भगवान शंकर के द्वारा कामदेव के नष्ट हो जाने पर उसकी पत्नी रति भस्म मात्र शेष अपने पति को सामने देखकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश में आई और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, जिसके विलाप से संपूर्ण वन भी उस समय उसी के समान दुखी हो गया। तभी उसकी चिता में अपने शरीर को छोड़ देने का निश्चय किया। उसने अपने पति के मित्र वसंत को बुलवाया। उस समय की क्रिया करने के लिए अपने पति के मित्र को उसने स्मरण किया। वह महाभोज भी उस वीर पत्नी द्वारा संयोजित चिता बनाने के लिए वहां आया। वह भी वहां अपने मित्र को देखकर डर गया और कुछ क्षण तक जो कि मूर्छित हो गया। तत्पश्चात रति को अनेक शांतिपूर्ण उपायों में समझाया और शांत किया। हे भद्रे, मैं तुम्हारे पुत्र के तुल्य हूँ, अतः तुम मेरे रहते हुए अपना शरीर त्याग नहीं कर सकती। इस प्रकार अनेक तरह से समझाए जाने पर भी और वसंत के करने के लिए गंगा के तट पर वहां पहुंची। जटा धारण कर निराहार महालिंग की पूजा करती रही। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष बीत जाने पर महेश्वर श्री शिवजी प्रत्यक्ष हुए। व्यापक प्रभु श्री शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धर सायंकाल पर्णशाला के सामने आए और अनेक प्रकार के वाक्यों द्वारा पार्वती का मन अपने प्रति दृढ़ निष्ठ जानकर महाप्रभु ने कहा कि हे कल्याणी, वर मांगो। सती पार्वती ने यही वर मांगा कि आप ही मेरे पति होवे। महाप्रभु श्री शिवजी ने वैसा ही वर देकर सप्त ऋषियों को बुलवाया। कन्या के संबंध में हिमालय से पूछने के लिए ऋषियों को आज्ञा दी और ऋषि लोग भी भगवान शंकर के द्वारा आदेश पाकर कन्या के लिए हिमालय के घर 10 दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए आकाश मार्ग से आए। हिमालय ने भी 7 ब्रह्मवेत्ता ऋषियों का पूजन करके पूछा कि मैं धन्य हूँ कि आप लोग हमारे घर आ गए। मेरे करने योग्य क्या है? इस प्रकार कहने पर उन लोगों ने महागिरी हिमवान से कहा कि हे गिरिराज, तुमने स्वरूप के अनुकूल उचित तथा दृढ़ वाक्य कहा है, अतः हम लोगों के आने का जो कारण है वह कहेंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारी कन्या पार्वती पूर्व काल में दक्ष की कन्या सती के रूप में पैदा हुई थी, जो कि इस समय तुम्हारे यहाँ कुमारी के रूप में है। इसने दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग कर दिया। इसके पानी ग्रहण में समर्थ केवल भगवान शंकर ही हैं। तीनों जगत में दूसरा कोई नहीं है, अतः आपके द्वारा वह महाप्रभु को ही दी जानी चाहिए। आपने अपने पहले के हजारों जन्मों में पुण्य किया है। अब इस समय उनका परिपाक सामने आया है। उन लोगों की इस बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय हृदय से प्रसन्न होकर पुनः बोले, मेरी पुत्री वल्कल पहने गंगा के तट पर निराहार रहकर श्री शिवजी को ही अपने पति होने की कामना से अत्यंत कठिन तपस्या कर रही है। उसका तो यह अभिलषित ही है। उस त्र्यंबक महात्मा शंभु को मैंने कन्या दे ही दी। यही समझकर आप लोग अति शीघ्र वहां जाएं। निवेदन करके आप लोगों को ही विवाह की सारी क्रियाएं संपादित करें। इस प्रकार कहने पर वे लोग उन्हें आमंत्रित कर श्री शिवजी के यहाँ गए। तब लक्ष्मी आदि सभी देवियां तथा विष्णु आदि सभी देवता, 6 मातृकाएं एवं सभी मुनि लोग इस महोत्सव को देखने के लिए गए। भगवान शंकर ने सभी देवताओं, मुनियों एवं मातृकाओं को साथ में लेकर बैल की सवारी किए तुरंत ही शंख, मृदंग, ढोल एवं नगाड़ा इत्यादि बाजों सहित वेद ध्वनि तथा भाटों की कीर्ति गीति के सहित हिमालय की नगरी में प्रवेश किया।
उत्तम मुहूर्त एवं शुभ लग्न में पर्वतराज हिमालय ने हृदय से प्रसन्न होकर विवाह किया। भगवान शंकर ने महोत्सव के बीत जाने पर लोक धर्म का पालन करते हुए तदनुसार देवी पार्वती जी के साथ विहार किया। व्यापक भगवान शंकर ने रिद्धि सिद्धि से युक्त एवं इंद्र के भवन के समान उत्तम हिमालय के घर में एक रात विहार किया तथा नदी के तट पर एवं वनों में जहाँ की मतवाले भौरों एवं पक्षियों की गुंजन तथा चहचहाहट तथा मोरों की मधुर बोली उनकी शोभा बढ़ा रही थी, वहाँ देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक विहार किया। हे नृपोत्तम, उस समय इंद्र के वरदान के कारण पुरुष संसर्ग होने पर भी स्त्रियों में गर्भ ठहरता ही नहीं था। अतः प्रतिदिन विहार करने पर भी भगवान शंकर से पार्वती जी में गर्भ स्थिर नहीं हुआ। तब पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं को चिंता हुई। सभी लोग ने इकट्ठा होकर आपस में मंत्रणा करके इस प्रकार कहा कि हे अग्निदेव, तुम ही देवताओं के मुख हो, भाई बंधु हो, गति हो। इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हें देखकर देवी पार्वती लज्जित होकर वहां से हट जाएंगी। उसके बाद तुम शिष्य बनकर कामदेव के नाश की यथार्थ चर्चा उनसे पूछो और इस प्रकार के अथवा वस्तुतः तत्व ज्ञान की चर्चा के बहाने ही महाप्रभु शंकर जी का पर्याप्त समय बिता दो। बहुत काल बीत जाने पर देवी पार्वती कुमार को जनेंगी। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर अग्निदेव ने अच्छा ठीक है कहकर भगवान शंकर के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। रति काल में ही वीर्य त्याग करने के पहले ही अग्निदेव वहां पहुंच गए। वस्त्र रहित देवी उन्हें देखकर लज्जित एवं दुखी होकर रति छोड़कर वहां से हट गई। तब अत्यंत क्रोध में आए हुए भगवान शंकर ने अग्नि से कहा कि हे दुर्बुद्धि, इस अत्यंत मेरे दुसह वीर्य को लो। हे पापी, तुमने रति में विघ्न किया है। हे विवाहन, मैं अपना वीर्य अब तुम्हारे मुख में छोड़ता हूँ। यह कहकर भगवान शंकर ने उस वीर्य को अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस उग्र वीर्य के पेट में जाते ही अग्निदेव जलने लगे। वह चिंता करते हुए स्वर्ग में गए। किसी प्रकार प्राणवायु को रोककर देवताओं ने उन बातों को कहा। देवता लोग अग्निदेव के द्वारा कही गई बातें सुनकर हर्ष एवं विषाद में पड़ गए। वीर्य तो रुक गया, इस बात की प्रसन्नता हुई, किंतु कैसे प्रसव हो, इस बात का दुख हुआ। तेज द्वारा छोड़ा गया वह भगवान शंकर का वीर्य अग्निदेव के पेट में बढ़ने लगा और उसके 10 मास व्यतीत हो गए। अग्निदेव बहुत ही दुखी हुए और गर्भ से छुटकारा पाने के लिए देवताओं के पास गए। वे देवता लोग अग्नि के साथ यशस्वी श्री गंगा जी के पास गए और तुरंत गंगा जी के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। निवेदन किया कि तुम सभी देवताओं की माता हो, तुम ही जगत की गति हो। हे कल्याणी, तुम देवताओं के हितार्थ शंभु के तेज को धारण करो। वह गर्भ रूप में अग्नि के पेट में बढ़ रहा है और चूंकि उनमें स्त्रीत्व नहीं है, अतः उसका प्रसव होना संभव है। इसलिए हम सभी लोग तथा अग्निदेव का उद्धार करो, दया करो। इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी गंगा ने कहा कि अच्छा वैसा ही हो। तब देवताओं ने अग्नि से गर्भ विमोचन मंत्र कहा। उस मंत्र के प्रभाव से अग्निदेव ने शंभु तेज रूपी देवीप्यमान गर्भ को, जो जगत के लिए दुषा था, खींचकर श्री गंगा जी में छोड़ा। श्री गंगा जी ने भी कुछ महीनों तक उस भार को ढोया, किंतु बाद में समर्थ न हो सकी। उसके प्रभाव से उनका शरीर दुर्बल हो गया। तब माता गंगा ने बहुत दुखों से व्याकुल होकर अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से अपने उदर अस्त गर्भ को बाहर निकाल दिया। फिर भी चारों ओर से जलनी सी लगी। तब श्री गंगा जी ने उस गर्भ को सरपत के जूटे में फेंक दिया। वह गर्भ सरपतों के कोणों में खंड खंड होकर 6 भागों में विभक्त हो गया। तब श्री ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई 6 कृतिकाएं आई और उन्होंने
सरपतों में 6 भागों में बिखरे हुए भगवान शंकर के तेज को कृतिका की विधि से एक शरीरधारी शंखमुख पुरुष अति शीघ्र बना दिया, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा के द्वारा यही आज्ञा थी। वह शरीर जो कि पुरुष के आकार का 6 मुंह वाला सरपतों के जूटे में था, बहुत काल तक बिना रक्षा किए हुए अरक्षित ही रहा। एक समय बैल पर बैठे हुए भगवान शंकर एवं पार्वती जी श्री शैल को जाने की कामना से उसी स्थान से जा रहे थे। एकाएक उसी समय माता पार्वती के स्तनों में दूध आ गया और चूने लगा। तब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान, क्यों मेरे दोनों स्तन दूध से भरकर चू रहे हैं? हे विश्वात्मन, इसका क्या कारण है सो कहिए। विशेष अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने कहा कि हे देवी सुनो, मैं कहता हूँ तुम्हारा पुत्र नीचे है। मैंने तुम्हारे में वीर त्याग ही नहीं किया था कि उसके पहले ही अग्निदेव हमारे यहाँ आ गया और तुम उसे देखकर लज्जित होकर दूसरी जगह छिप गई। तब मैंने क्रोध के कारण अपना उग्र वीर अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उसने देवताओं की कृपा से अनुनय विनय द्वारा उस तेज को गंगा में छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों के बाद गंगा भी उस भार को सह न सकी, जलने लगी। तब उन्होंने सरपत में फेंक दिया। वहाँ वह तेज जो कि 6 भागों में विकृत हो गया, जो कि मातृकाओं द्वारा एक रूप में दृढ़ किया गया है। उसने पुरुष की आकृति को प्राप्त कर लिया है। उसी को देखकर तुम्हारे दोनों स्तन चू रहे हैं। विष्णु के समान पराक्रम वाले महाबली इस कुमार का पालन पोषण करो। हे भामिनी, निस्संदेह यही तुम्हारा औरस पुत्र है, इसलिए तुम इसे ले लो और इससे मेरी प्रसिद्धि भी पर्याप्त होगी। भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार आज्ञा पाते ही माता पार्वती जी ने झट से उस कुमार को गोद में लेकर दोनों स्तनों को पिलाया। दैव योग से मोहित होकर देवी पार्वती पुत्र के स्नेह में लग गई और भगवान शंकर के साथ पुनः कैलाश पर्वत पर आ गई। पुत्र का इस प्रकार लालन पालन करती हुई परम संतोष को प्राप्त हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे कुमार का अद्भुत जन्म बताया, जो इस परम पवित्र एवं कल्याणकारी कुमार जन्म को प्रतिदिन सुनेगा। निस्संदेह उसके पुत्र पौत्र आदि बढ़ेंगे। इसलिए वैशाख मास का धर्म समस्त पापों के समूहों को नष्ट करने वाला, कभी भी विधवा नहीं होने देने वाला, परम पवित्र तथा सभी प्रकार की संपत्तियों को प्रदान करने वाला है। बिना स्नान एवं बिना दान के ही जिनका वैशाख मास बीत गया, उसने चाहे अन्य सभी धर्म क्यों न किए हों, किंतु दुखों का तांता लगा ही रहेगा। और यदि सभी धर्मों का हितकारी एक यह वैशाख धर्म ही विधि पूर्वक कर लिया, तो यम के दूतों को फटकार कर वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में कुमार जन्म कथन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।